अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मक्कातुल मुकर्रमा और आज जो डेट है वो है 9 जनवरी और जुमा का दिन है। बहुत ज़्यादा लोग ये बात पूछ रहे थे वेदर कैसा है, तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह जो भी मौसम है यहाँ का वो आपको अपडेट करूंगी, कुछ टिप्स भी दूंगी। अभी हरम चलते हैं और ये खूबसूरत सी रोड्स आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मक्का मदीना और उम्रा हज के कंटेंट के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको वक्त पर मिल सके। चलें जी वीडियो शुरू करते हैं। ये माशाल्लाह यहाँ की खूबसूरती के पानी आपको इस तरीके से ठंडा मिलता रहता है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं खजूर मिल रही होती है, कहीं पानी मिल रहा होता है, कहीं कहवा मिल रहा होता है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये है वो मशहूर रोड अजियाद रोड। बहुत रिक्वेस्ट आती थी कि भाई आप अजियाद रोड पे क्यों नहीं जाती हैं और वो क्यों नहीं दिखाती हैं। वैसे तो हर दिन की खूबसूरती जो है वो डिफरेंट ही होती है, मतलब कि मक्का में या मदीना में आपका कोई भी दिन है वो एक अलग एहसास रखता है, लेकिन जो जुम्मे का दिन होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। और वाकई में यहाँ पे वो जो हम आते हैं ना कि वो यौम ईद है, तो यहाँ पर एक ईद जैसा समा ही लगता है, क्योंकि जब लोग उम्रा पर आते हैं कोशिश करते हैं कि जुम्मे वाले दिन हम अच्छा लिबास पहने, जो वो लेकर आते हैं उनमें से बेहतरीन लिबास निकालें। ख़वातीन बेहतरीन अबाया पहनती है, तो मतलब अगर मकामी यहाँ पर आते हैं जुम्मा अदा करने के लिए तो वो भी अपने साथ अच्छी तैयारी से आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वाकई में यौम ईद का जो एहसास है वो यहाँ पे होता है कि जुम्मा यहाँ पर लगता है। और जितने लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा नहीं चल पाते या होटल दूर है या कुछ लोग मकामी जो है वो देर से पहुंचे, तो फिर पीछे तक लाइंस होती है अगर आप हरम तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हरम तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, गेट्स वगैरह बंद हो जाते हैं। ये है अजियाद रोड और इंशाल्लाह कोशिश करूंगी एक से दो वीडियो बाद आपको प्रॉपर अजियाद रोड का टूर करवाऊं। बहुत रिक्वेस्ट आती है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इंडियन फॉलोवर्स ऐसे हैं जो यहाँ रहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की शॉप्स हैं, क्या ये रोड भी इब्राहिम खलील रोड की तरह है, तो मैंने क्या एक्सपीरियंस किया वो तमाम चीज़ें आपके साथ लाजिम शेयर देखेंगे। जितने भी ट्रक देख रहे हैं आप, ये सब ठंडे चिल्ड पानी के होते हैं और हर जगह माशाल्लाह बॉटल्स ही बॉटल्स अवेलेबल होती है। जितना पानी चाहिए आपको पीने को मिलेगा और ठंडा मिलेगा, जितना चाहे पानी लें। आज जुमा के लिए यहाँ जगह मिली है हमें। तुम भी बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 100 बार 1000 बार अल्हम्दुलिल्लाह के मक्का में बहुत सारे जुमे नसीब हुए। पहली बार जुमा जो है वो रोड पर पढ़ने को मिल रहा है, क्योंकि सारे रास्ते बंद हो गए। गलती भी हमारी है, हम देर से आए और तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन आज पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस करके भी अच्छा लग रहा है। मतलब पढ़ेंगे तो पता चलेगा, लेकिन अच्छा लग रहा है। लेकिन बात यह है कि इस वक्त जो मौसम है वो उतना गर्म नहीं है जितना गर्मी में होता है। हब्स होती है और साथ में जो गर्माइश होती है उसमें फिर आप नहीं, उसमें फिर बहुत मुश्किल होता है कि आप इस तरीके से रोड पे बैठ सकें। अभी भी हद तक पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है, लेकिन उस तरीके की नहीं है, तो काबिल बर्दाश्त है। तो बस अभी वेट करते हैं, अभी खुतबा होगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह जमात होगी। यहाँ पर जो है वो जुम्मा पड़ा, लेकिन ये भी बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी कितनी सेटिंग से ये इंतज़ाम करते हैं, इतनी अच्छी मैनेजमेंट है इनकी। वहाँ से लोग अंदर जा रहे हैं और यहाँ से जो बाहर निकलने वाले जो हैं ये गार्ड्स खड़े हुए हैं। ये टॉफ़ी मिली चलते चलते, ऐसे माशाल्लाह लोग डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं जो उनकी इस्तात होती है।
रोड जो है ये अजियाद रोड कहलाता है और ये अजियाद रोड से है। और ये जो सामने ये वाला आप मीनार देख रहे हैं ये बाब अब्दुल अजीज़ का है। ये अल सफ़र टावर है, इसके बराबर में जो है वो क्लॉक टावर है। देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ से जो हरम के अंदर जा रहे हैं, यानी कि मस्जिद के अंदर जो जाने वाले उनका रास्ता बना दिया है, ये बाहर जाने वालों का बना दिया है, ये भी बाहर जाने वालों का। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मैनेजमेंट है इनकी, वरना इतने लाखों लोग एक जगह जमा हों आसान नहीं है, लेकिन बेहतरीन माशाल्लाह। अब वहाँ से हम आए हैं और जाएंगे इंशाल्लाह इब्राहिम खलील रोड, क्योंकि बहुत शदीद भूख लग रही है। तो और जब शदीद भूख लगती है तो फिर एक भूख होती है कि कुछ रोटी सालन हो। तो इब्राहिम खलील रोड की तरफ चलते हैं, वैसे भी जाना था और रश इतना ज़्यादा हो रहा है कि अभी सोचा कि हरम जाते हैं, तवाफ़ करते हैं, लेकिन पहले कुछ खा लेते हैं क्योंकि रात में भी नहीं खाया और अब जो है वो टाइम भी ऐसा हो गया है। तो क्योंकि आप इबादत भी जब भी अच्छे से कर सकते हैं जब आपके अंदर हिम्मत होगी और आपके अंदर ताकत होगी। तो बस खाना खाते हैं, लेकिन वैसे इतना रश है कि अगर रेस्टोरेंट पर जगह मिल जाए तो ये भी गनीमत ही होगी इस वक्त, तो किसी भी रेस्टोरेंट पर फिर भी देख लेते हैं, किस्मत आजमाते हैं। ये देखें, ये हम आ गए हैं कबूतर चौक पर और इतना ज़बरदस्त मंजर लगता है माशाल्लाह। मेरी एक पैकिंग के वीडियो में मैंने शायद गंदम या बाजरा कुछ इस तरह रखा था, तो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आपने इसका वहाँ क्या करना है। तो वो कबूतरों के लिए होता है, आप चाहें तो अपने मुल्क से ला सकते हैं, वरना यहाँ पर आपको 5 रियाल की 2 शॉपर मिलती हैं या 2 रियाल की 1 मिल जाती है, तो 5 की 3 भी दे देते हैं, तो डिपेंड करता है। लेकिन कोशिश करें अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर दाना अपनी तरफ से, अपने प्यारों की तरफ से कबूतरों को दे। और एक जो न्यूज़ बहुत चली थी, फेक न्यूज़, कि भाई 1000 रियाल का फाइन है, वो फेक नहीं है, वो न्यूज़ है, बिल्कुल है, लेकिन वो हरम के आसपास नहीं है, वो दूर जहाँ पे मेन रोड्स हैं, जहाँ पर ट्रैफिक है, वहाँ पर, वहाँ के लिए वो ये न्यूज़ थी। लेकिन हरम के आसपास में आज की डेट यानी कि 9 जनवरी 2026 में आपको दिखा रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह सब कबूतर हैं और दाना भी है। अब सबसे ज़रूरी बात कर लेते हैं, सबसे पहले तो मौसम की बात करते हैं। इस वक्त दोपहर का 1:30 बज रहा है और अच्छी खासी गर्मी है, लेकिन वो वाली गर्मी नहीं है जो आपको एक तरीके से बिल्कुल चल नहीं पाते हैं आप। जो लोग आ चुके होंगे ऐसी गर्मी में उन्हें मालूम होगा कि यहाँ की जो तपिश वाली गर्मी होती है वो बहुत शदीद होती है, लेकिन अभी भी अच्छी खासी तपिश है। और रात के वक्त भी अभी तक ऐसा मौसम नहीं हो रहा है, मैं लास्ट वीक से बात कर रही हूँ, कि आपको, मुझे मतलब ऐसा भी नहीं लगा कि मुझे सॉक्स पहनने पड़े लाजिम। ठीक है, अगर आप मस्जिद में हाँ बहुत देर बैठते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन वैसे नहीं कि आप रोड्स पर हैं, इब्राहिम खलील रोड पे या अपने होटल आने जाने, तो आपको सॉक्स या हुडी या शॉल की ज़रूरत पड़ेगी। नॉर्मल आप जो भी कपड़े पहने होते हैं वो बहुत बहुत ही है। लेकिन ये है कि ये आज की अपडेट है, यानी कि 9 जनवरी की। आगे अगर बारिश हो जाती है या मौसम चेंज हो जाता है तो वो एक डिफरेंट बात है। ये देखिए माशाल्लाह, ये रौनक भी खूब रौनक है अल्हम्दुलिल्लाह। इब्राहिम खलील रोड पर, ये कबूतर चौक पर पाकिस्तानी होटल है। सोच रहे हैं बस यहीं चले जाएं, कहीं दूर जाने से अच्छा है, लेकिन इतना रश लग रहा है ऊपर नीचे। ये ऊपर सिटिंग एरिया है, नीचे लोग, बहुत रश। जब भी मक्का मदीना के होटल में खाना खाएं और अगर आपके पास थोड़ा सालन बच जाए या आपके पास रोटी बच जाती है, कभी ऐसा होता है कि 2 सालन लिए, रोटी ज़्यादा है या लोग ज़्यादा होते हैं तो थोड़ा सा बच जाता है, तो उन्होंने क्या करना होता है, होटल वालों ने उसको फेंक देना होता है। आप प्लीज़ उसको इस तरीके से रोल बना लें या जिस भी तरीके से आपको रखना सही लगता है, वैसे ये तरीका मुझे बहुत सही लगता है कि आपने इसका इस तरीके से जितना भी सालन कुछ भी बचा है वो आपने रोटी में साथ रख दें और उसको एक रोल की तरह बना लें। इससे क्या होगा कि जिस वक़्त आप हरम में होंगे और आपको अचानक भूख लग रही होगी, आपके बैग में होगा, तो आप ये खाएँ, ज़मज़म पिएँ, तो एक इस एज़ अ स्नैक आप उसको यूज़ कर सकते हैं या कुछ भी एक तरीके से, लेकिन रिस्क की भी बचत हो जाती है और फिर पैसों की भी थोड़ी बहुत बचत हो जाती है।
लेकिन सबसे बढ़कर ये है कि रिस्क की कदर तो करनी ही है, तो बस कोशिश करें इस तरीके से करने की और फिर उसको दोबारा रीयूज़ करने की भी कोशिश करें और बस ये एक प्रो टिप थी। ये बहुत पहले भी मैंने जब बिल्कुल न्यू वीडियोज़ बनानी शुरू की थी तब मैंने दी थी और मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला था, सोचा आज फिर शेयर करूँ। ये मतलब ये देखें, हम माशाल्लाह यहाँ पे खाना तो खा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ये एक तो रिस्क भी है जिसको आपने ज़ाया किया, उसके अलावा हर जगह डस्टबिन होते हैं, आप उसको थोड़ा सा पैक कर लें। इस तरीके से इतना ज़्यादा खाना, ये अब देखें ये पैरों में अब चावल है, लोग जा रहे हैं। अच्छा लगता है यहाँ पर ऐसे खाना, लेकिन ये मत सोचें कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस उन लोगों की है जो सफाई कर रहे हैं, आपकी भी है। आप खा रहे हैं, अपना जो भी आपने खाया है उसको एक जगह समेटें, डस्टबिन में फेंक कर चले जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह असर भी हो गई है और इतनी कोई ज़बरदस्त हवा चल रही है। हम वहीं 6 नंबर वॉशरूम 7 नंबर वॉशरूम के पास बैठे थे, इतनी कोई ज़बरदस्त हवा चल रही है, बहुत ज़बरदस्त। इस वक्त 4 बज गए हैं और अब हम मस्जिद के अंदर जा रहे हैं क्योंकि अभी तक हम बाहर थे, तो अब अंदर चलते हैं और हम जा रहे हैं उस गेट से जिसको जन्नत का दरवाज़ा कहा जाता है। और लिटरली वो फील आती है, लेकिन उसको बयान करने के लिए अल्फाज नहीं हो सकते, तो बस दुआ हो सकती है कि अल्लाह पाक आप सबको भी और मुझे भी बार बार अपने माँ बाप, अपने प्यारों के साथ इन रास्तों से, इन दरवाज़ों से गुजरना नसीब करे, अच्छी सेहत और हर तरह की खैर के साथ। तो भी अंदर चलते हैं। और अगर आप पहली बार इस दरवाजे से जा रहे हो तो निगाहों को नीचे रखिएगा क्योंकि काबा सामने नज़र आता है। यहाँ ये बैग्स मिलेंगे, यहाँ पर ये वाले बैग्स ले लें और जूते इसमें रखकर, आपके पास ऐसा बैग हो या जैसा भी हो, बैकपैक उसमें रख लें। हर वीडियो में एक बात मैं लाजिम कहती हूँ, आप तवाफ़ के लिए जा रहे हैं, उम्रे के लिए जा रहे हैं, नमाज अदा करने जा रहे हैं, नफिल पढ़ने जा रहे हैं, इबादत करने जा रहे हैं, लाजमी इस तरह जमजम के जो भी गैलन्स हैं, जमजम के काउंटर्स हैं, ये गैलन्स हैं, लाजमी जमजम भी हैं और अपनी आसानी के लिए दुआ करें और जो भी दुआएं हैं वो भी मांगें। काबा भी सामने ही है माशाल्लाह। قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله। जो हम आए हुए थे जुम्मा की नमाज से, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मगरिब की जो है वो जमात हो चुकी है और एक ही सेक्शन में हम इशा के हम असर के बाद आके बैठ गए थे। असल में हम बाहर थे और बहुत खूबसूरत हवा चल रही थी, फिर हम यहाँ आके बैठ गए थे और अभी जो है वो मगरिब भी हो गई है। अब चलते हैं मताफ में, काबे को देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। और काफ़ी ज़्यादा लोग जब स्टोरी देखते हैं या वीडियोस देखते हैं वो कहते हैं आपकी वजह से ज़ियारत कर ली। तो बस दिल से मेरी हमेशा यही दुआ होती है कि जितने लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो ये महसूस करना चाहते हैं कि जब काबे को कोई देखता है तो उसको कैसा एहसास होता है। तो वो एहसास अल्लाह पाक आप सबको बार बार खैर के साथ, अपने माँ बाप और अपनी फैमिली के साथ अच्छी सेहत के साथ करवाए। तो अब चलते हैं मताफ में, हम बिल्कुल ही काबे के सामने है, लेकिन काबा हमें थोड़ा सा दिख रहा है। मैंने आपको पिछले क्लिप में भी दिखाया होगा जिसमें मगरिब की अजान हो रही थी या आई थिंक जमात खड़ी हो रही थी, तो उसमें जो है वो थोड़ा सा हमें काबा दिख रहा था, लेकिन हम यहीं बैठ गए थे, तसल्ली थी, काबा बिल्कुल सामने और कहीं पे जगह मिल नहीं रही थी। तो बस पहले मताफ चलते हैं और सामने तो नहीं जा सकते, रास्ते बंद किए हुए हैं, इशा के बाद जाने देंगे, यहीं से ज़ियारत करते हैं। ये वहाँ से बाबा अब्दुल अजीज से आप रश देख सकते हैं, यहाँ तक नमाजी बैठे हैं। अब
जो है वो इशा भी हो गई है और रात के तकरीबन 8:30 बज रहे हैं और यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बहुत सारी दफ़ा क्या होता है जब भी वेदर अपडेट दी जाती है या रश की अपडेट दी जाती है, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम 15 दिन पहले आए थे, हम 20 दिन पहले आए थे, हम इतने दिन पहले आए थे। तो जब तो ऐसा नहीं था, तो जिस वक़्त अपडेट दी जाएगी, आज 9th जनवरी 2026 है, तो मैं आज की अपडेट आपको बता रही हूँ। ना तो अब ऑब्वियसली आज की अपडेट बताऊँगी तो आने वालों के लिए बताऊँगी, लेकिन फिर भी हमेशा मैं वेदर अपडेट की वीडियो में एक बात लाज़िम कहती हूँ कि एक्यू वेदर पे लाज़मी चेक कर लिया करें, आपको आइडिया हो जाएगा। वैसे तो बेशक सारा निज़ाम अल्लाह के हाथ में है, अक्सर ऐसा होता है एक्यू वेदर पे कोई अपडेट नहीं है, बारिश हो जाती है, अक्सर ऐसा होता है कोई अपडेट नहीं है, कुछ मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, मक्का का पिछले 4-5 दिन से मौसम ऐसा है कि रात में भी इवन के तहज्जुद फजर वाले टाइम में भी ठंड नहीं है, लेकिन अभी जैसे इस वक्त थोड़ी-थोड़ी हल्की सी हवा है, तो इस मौसम को हम प्लेजेंट वेदर कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये ठंडा मौसम है, ठीक है। लेकिन जैसे जब हम उम्रे पर आते हैं तो हमने 2 जगह विज़िट करना होता है, यानी कि मक्का और मदीना, और हमें दोनों जगह के हिसाब से ही पैकिंग करनी होती है। ऐसा नहीं होता कि हम कुछ लोग पूछते हैं मक्का का कैसा है? आपने दोनों जगह को देखकर ही पैकिंग करनी होती है, और मदीना हमेशा मक्का से थोड़ा ज़्यादा ठंडा होता है। अब जिनके साथ बच्चे होते हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा ठंड लगती है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीमार होते हैं, उन लोगों के लिए ऐसा होता है कि आपने लाज़िम इंतज़ाम करके आना है। देखिए, अगर बारिश हो गई, अब अगर अभी मक्का में भी बारिश हो जाती है तो वेदर यकीनन ऐसा हो जाएगा कि आपको एक या तो हुडी या एक शॉल या कुछ एक गर्म कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके की कोई एक चीज़ अपने साथ रख लें। सॉक्स तो लाजिम रखिए, क्योंकि हरम के अंदर अगर आप देर तक बैठते हैं तो फिर सॉक्स की ज़रूरत पड़ सकती है। बाहर इतनी ज़्यादा अभी ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कि मिड ऑफ जनवरी या एंड ऑफ जनवरी या स्टार्ट ऑफ फरवरी में ऐसा मौसम हो सकता है, लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं है।